द कुरान ऑन क्लाउड्स। आसमान, बादल, बारिश। एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ मौसम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादल कैसे बनते हैं? 1400 साल पहले इसकी सटीक जानकारी कुरान ने दी थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाईन, अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को आगे शेयर करें, क्योंकि सच हर किसी तक पहुंचना चाहिए। अगर आप सच की तलाश में हैं तो ये सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि हकीकत की तलाश का सफ़र है। साइंटिफिक इंट्रोडक्शन। आज की मॉडर्न साइंस, खासकर मीटरोलॉजी, हमें बताती है कि बारिश लाने वाले बादल, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तहत बनते हैं। ये बादल अचानक नहीं बनते बल्कि एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसका ताल्लुक हवा, विंड और अलग अलग क्लाउड से होता है। फॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले हवा छोटे छोटे बादलों को धकेलती है, फिर ये बादल आपस में मिलते हैं और उसके बाद ये एक बड़ा विशाल स्ट्रक्चर की तरह ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तह दर तह, लेयर बाय लेयर। बादल ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां टेम्परेचर गिरता है और वहीं बनती हैं पानी की बूंदें और ओले, और जब ये भारी हो जाते हैं तो गिरती है बारिश। कुरान रिविलेशन। अब जरा सुनिए कुरान क्या कहता है। कुरान सूरह 24 आयत 43 में कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर उन्हें जोड़ता है, फिर उन्हें तह दर तह बना देता है, फिर तुम देखते हो कि उसमें से बारिश निकलती है। मीटरोलॉजिस्ट ने ये डिटेल हाल ही में एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स और बैलून्स की मदद से समझी है। क्या ये वही स्टेप्स नहीं हैं जो साइंस आज बता रही है? लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुरान आगे कहता है, आयत में आगे ओलों और बिजली का जिक्र है, और वह आसमान में पहाड़ों जैसे बादलों से ओले उतारता है, फिर जिसे चाहता है उस पर गिराता है और जिसे चाहता है उससे हटा देता है। उसकी बिजली की चमक आंखों को चौंधिया देती है। आज साइंस कहती है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड 2500 से 3000 फीट तक ऊंचे होते हैं, यानी पहाड़ों जैसे, जैसा कि कुरान में बताया गया है। लाइटनिंग एक्सप्लेनेशन। अब सवाल ये है कि बिजली कैसे बनती है? आयत में बिजली, इट्स लाइटनिंग, ओलों के साथ क्यों जोड़ी गई है? मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जब ओले बादल के अंदर सुपर कूल्ड पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल से टकराते हैं तो एक प्रोसेस शुरू होता है। टकराने पर बूंदें जम जाती हैं, हीट रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। इससे ओले नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। जब ये चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो बिजली, लाइटनिंग पैदा होती है। ये जानकारी मॉडर्न साइंस ने हाल ही में डिस्कवर की है, लेकिन अतीत में, पास्ट में, कुरान के नाजिल होने से पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। अरिस्टोटल जैसे महान फिलोसफर, बड़े फिलोसफर का मानना था कि बादल ड्राई और मॉइस्ट गैसेस से बने हैं और बिजली सिर्फ एक जलती हुई आग है। ये थ्योरीज उस वक्त की थी जब कुरान नाजिल नहीं हुआ था। तो सवाल ये है, क्या ये महज इत्तफाक है या फिर एक ऐसी हकीकत जो इंसानी इल्म से कहीं आगे है? कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि निशानियों का समुंदर है। अगर आप सच की तलाश में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।